हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी को अल्फा एजुकेशन पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम लोग आज के वीडियो में देखने वाले हैं लेजर पे कुछ क्वेश्चन ना, कि जैसे अगर हम लोग क्वेश्चन को सीआरडीआर करते हैं, मतलब डेबिट क्रेडिट करते हैं, तो उसमें लेजर कैसा होगा, लेजर किसका बनेगा, लेजर का अंडर ग्रुप क्या होगा, और उसके लिए वाउचर एंट्री का कौन सा पेज यूज करने वाले हैं। इसके पहले वीडियो में हम लोग देखे थे, लेजर के बारे में पढ़े थे कि लेजर है क्या, लेजर का ग्रुप कितना है ना, लेजर का यूजेस क्या है, इसके बारे में हम लोग पढ़े थे। और वाउचर एंट्री के लिए कौन सा, वाउचर एंट्री के लिए पेज कौन सा यूज किया जाता है, इसके बारे में पढ़े थे। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कुछ कुछ क्वेश्चंस। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे हेडिंग्स भी बना हुआ है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन लेजर एंड देयर ग्रुप। मतलब जो लेजर पढ़े थे और उसका ग्रुप जो हम लोग पढ़े थे, उस पे बेस्ड आपका कुछ क्वेश्चंस रहेगा। तो हम लोग, अगर आप पहले वाला वीडियो नहीं देखे तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देख ले, ताकि आपको ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आए। तो यहाँ पे जैसे फर्स्ट क्वेश्चन से दिया हुआ है कि परचेस मोबाइल विथ कैश 10,000, 1,000 लिखा गया है, 10,000 लिखा हुआ है। अगर हम लोग मोबाइल परचेज कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको अकाउंट पहचान में आना चाहिए कि मोबाइल है कौन सा अकाउंट। तो अगर हम लोग मोबाइल की बात करें तो अकाउंट थोड़ा सा चर्चा करते हैं, अकाउंट क्या होता है। तो अकाउंट हम लोग पढ़े थे 3 तरह का, जिसमें पहला पर्सनल था, दूसरा था आपका रियल अकाउंट, और जो तीसरा अकाउंट था यह था आपका नॉमिनल अकाउंट। तो अगर हम लोग पर्सनल की बात करें तो पर्सनल में क्या बताते हैं कि जो बिजनेस को डील करता है उसको पर्सनल अकाउंट बोलते हैं, जिसमें दो पार्टी होता है, पाने वाला ना, तो पाने वाला जो होता है उसको हम लोग डीआर में लिखते हैं, और जो देने वाला होता है उसको लिखते हैं हम लोग सीआर में। तो पाने वाले को डीआर और देने वाले को सीआर में लिखते हैं। जो बिजनेस को चला रहा है उसको पर्सनल अकाउंट। इस बिजनेस में जो प्रोडक्ट यूज होगा उसको रियल अकाउंट बोलते हैं। इसमें कंडीशन था कि आने वाला जो रहेगा वो डीआर में जाएगा, और जो जाने वाला रहेगा उसको रखेंगे हम लोग सीआर में। नॉमिनल में जो खर्च हानि होता है उसको, खर्च हानि आय लाभ जो हो रहा है उसको नॉमिनल अकाउंट बोलते हैं। तो खर्च या हानि जो होता है उसको रखते हैं हम लोग डीआर में, और आय या लाभ जो होता है, आय या लाभ जो होता है इसको रखते हैं हम लोग सीआर में। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ जो हम लोग लेजर का ग्रुप पढ़े हैं उसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। तो सबसे पहले आप लोग स्टार्टिंग वीडियो देख लेंगे जो नए हैं, तो आपको समझ में ज्यादा आएगा। तो यहाँ से हम लोग पर्सनल अकाउंट की बात, सॉरी मोबाइल की बात करें तो मोबाइल आपका रियल अकाउंट, रियल अकाउंट का रूल क्या था, आने वाले को डीआर में रखेंगे, जाने वाले को सीआर में। तो अगर हम लोग मोबाइल खरीद रहे हैं तो हमारे पास क्या आएगा, मोबाइल। मोबाइल का दाम कितना है, 10,000 है, तो 10,000 लिख देंगे यहाँ से। और हमारे पास से क्या जाएगा, कैश, तो यहाँ से लिखेंगे हम लोग कैश, अमाउंट सेम रहेगा। अब बात रहा लेजर का, तो टैली में कैश का लेजर बना हुआ रहता है। लेजर किसका बनाएंगे, तो लेजर हम लोग बनाएंगे मोबाइल का, मोबाइल। अब मोबाइल के लिए अंडर ग्रुप हम लोग यूज करते हैं। तो जो लेजर का हम लोग 28 ग्रुप पढ़े हैं, उसी में से मोबाइल जो होता है वो फिक्स्ड एसेट्स में जाता है, फिक्स्ड एसेट्स में जाता है। तो उस लिस्ट को आप लोग देख लेंगे एक बार ना, कि कौन सा जो जिसका मतलब लेजर बनाइए किस ग्रुप में जाएगा। इसके लिए पेज की बात करें तो परचेज के कंडीशन में आपको करना होगा यहाँ पे पेमेंट। अब पेमेंट का बात करें तो पेमेंट का जो शॉर्टकट होता है वो F5 होता है, ये भी याद रखना है। उसी तरह से सेकंड जो क्वेश्चन है लिखा हुआ, कैश डिपॉजिट कर रहे हैं किसको, एसबीआई। एसबीआई कैसा अकाउंट है, तो एसबीआई की अगर हम लोग बात करें तो एसबीआई पर्सनल अकाउंट हो गया। पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है कि पाने वाला जो है उसको रखेंगे डीआर में, और देने वाला को कहाँ रखना है, सीआर में। तो अगर हम लोग कैश डिपॉजिट करेंगे एसबीआई में तो एसबीआई पाने वाला हो गया, पाने वाला को रखना है डीआर में, तो डीआर में हो जाएगा एसबीआई। अमाउंट जो भी है 5,000 है, 5,000 लिख दें। अब जाने वाला क्या हो जाएगा, मतलब देने वाला तो है नहीं, तो यहाँ पे यूज कर लेंगे हम लोग किसका, कैश का। अमाउंट जो भी रहेगा सेम लिखाता है। अब लेजर की बात करें तो टैली में कैश और प्रॉफिट लॉस का लेजर बना हुआ होता है। लेजर किसका बनाना है, एसबीआई का। अब एसबीआई जो है वो कहाँ जाएगा, तो ये चला जाएगा आपका बैंक अकाउंट। इसके लिए कौन सा हम लोग ग्रुप यूज करेंगे, बैंक अकाउंट का। और पेज कौन सा यूज करेंगे हम लोग वाउचर एंट्री के लिए, तो इसके लिए जो पेज का नाम है, जिसका नाम होता है कॉन्ट्रा, और शॉर्टकट क्या होता है इसका पेज ओपन करने का, F4। ये याद रखना है। तो एसबीआई का लेजर कहाँ बना, बैंक अकाउंट में जाएगा। किसी भी बैंक का अगर आप लेजर बना रहे हैं तो उसको रखेंगे हम लोग बैंक अकाउंट में। और जो वाउचर एंट्री के लिए पेज यूज करते हैं, इसके लिए हम लोग पेज का नाम रखते हैं कॉन्ट्रा, जिसका नाम है F4। आगे हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर थर्ड है। थर्ड की बात करें तो थर्ड में लिखा हुआ पेड कर रहे हैं हम लोग रेंट।
अब रेंट कैसा अकाउंट हो गया, तो रेंट हो गया नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि पेड कर रहे हैं रेंट, तो रेंट एक तरह से खर्च होता है, और खर्च को कहाँ रखना है, नॉमिनल अकाउंट में। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, तो खर्च हानि को डीआर में रखा जाता है और आय लाभ को सीआर में, जैसा कि हम लोग देखे थे। तो यहाँ से अगर हम लोग बात करें तो खर्च हानि को डीआर, मतलब रेंट खर्च हो रहा है तो डीआर में हो जाएगा रेंट, अमाउंट कितना है 2000, तो 2000 लिख देंगे। और यहाँ से सीआर की अगर हम लोग बात करें तो सीआर में हो जाएगा आपका कैश ना, अमाउंट सेम रहेगा। तो एक चीज और ध्यान देना है कि डीआर को हम लोग बाई के नाम से जानते हैं और सीआर को हम लोग टू के भी नाम से जानते हैं, ये चीज याद रखेंगे। लेजर कैश का नहीं बनाना है, लेजर केवल बनेगा किसका, रेंट का। अब रेंट जो है कैसा खर्च है, तो रेंट जो होगा वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो यहाँ से लिखेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज में जाएगा अंडर ग्रुप। और इसके लिए पेज क्या यूज करना होगा, तो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे पेमेंट, जिसका शॉर्टकट क्या होता है, F5। तो यहाँ ध्यान देंगे रेंट का लेजर कहाँ जाएगा, अंडर ग्रुप, तो ये जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज में। पेज कौन सा यूज हो जाएगा, पेमेंट, चूंकि पेड कर रहे हैं तो पेड के कंडीशन में आपको पेमेंट करना पड़ेगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है, परचेज कर रहे हैं लैपटॉप 30,000 में एंड रिसिप्ट कर रहे हैं 6% कैश डिस्काउंट। तो अगर हम लोग लैपटॉप की बात करें तो लैपटॉप भी हो जाएगा कौन सा अकाउंट आपका, रियल। रियल का रूल क्या कहता है, आने वाले को डीआर में रखना और जाने वाले को सीआर में। परचेज के कंडीशन में हमारे पास क्या आएगा, लैपटॉप, तो यहां से हो जाएगा डीआर में आपका लैपटॉप। लैपटॉप अमाउंट कितना है लैपटॉप का, तो अमाउंट है इसका 30,000, कितना है 30,000। सीआर में क्या हो जाएगा, तो सीआर में हो जाएगा कैश। अगर मान ले 30,000 का लैपटॉप है और 6% का डिस्काउंट मिल रहा है, तो हम लोग अब 30,000 नहीं देंगे, 30,000 का 6% माइनस कर लेंगे, तो 1800 रुपया आपका माइनस हो जाएगा। कैश देना कितना पड़ेगा हम लोग को, तो 1800 अगर माइनस करते हैं तो 1800 माइनस करने के बाद 28,200 रुपया आपको उसको पेड करना पड़ेगा। बट अब डिस्काउंट को भी दिखाना होगा, तो यहाँ जो है डिस्काउंट हमेशा कैश के साथ जाता है, तो कैश अगर सीआर में है तो डिस्काउंट भी सीआर में। डिस्काउंट की बात करें तो अगर हम कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हो डिस्काउंट अगर मिल रहा है तो प्रॉफिट, और प्रॉफिट को नॉमिनल अकाउंट में लिखा जाता है सीआर के साथ, इसलिए सीआर में चला जाएगा डिस्काउंट। अमाउंट कितना हो रहा है यहाँ पे, 1800 रुपया हो रहा है। अब बात करें लेजर का, तो कैश का नहीं बनेगा, पहला बनेगा लैपटॉप का, यहाँ से लिख देंगे लैपटॉप। लैपटॉप चला जाएगा फिक्स एसेट्स ना, फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स में चला जाएगा। और इसके लिए पेज, अगर आप परचेज कर रहे हैं तो आपको क्या करना होगा, पेमेंट, पेमेंट जिसका शॉर्टकट क्या होता है, F5। एक बनेगा लेजर डिस्काउंट का, तो डिस्काउंट कहाँ है, डिस्काउंट अगर सीआर में है तो ये हो जाएगा आपका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इनकम भी रख सकते हैं, इनकम। अब बात रहा पेज का, तो पेज इसी पेज में आपका ये एंट्री हो जाएगा, अलग से आपको पेज लेने का जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। 5 क्या बोल रहा है कि हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मान ली एक बिजनेस विथ कैश 3 लाख ना, 3 लाख रुपए आपके पास अमाउंट है, उससे आप एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो बात करें हम लोग बिजनेस का, तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या यूज करते हैं, किसका जरूरत पड़ता है, तो हम लोग को जरूरत पड़ता है पूंजी का, जिसको हम लोग कैपिटल बोलते हैं। एक तरह से जो यहाँ पे आपका 3 लाख रुपए अमाउंट दिख रहा है, ये आपका कैपिटल का काम कर रहा है, पूंजी का काम कर रहा है। अब पूंजी का काम कर रहा है तो यहाँ पे जो पूंजी एक तरह से हो जाता है नॉमिनल अकाउंट का केस होता है, इसका नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि जब तक आपके पास पूंजी नहीं होगा कोई बिजनेस स्टार्टअप नहीं कर सकते। नॉमिनल अकाउंट में जो प्रॉफिट होता है एक तरह से, या फिर जो आपके पास इनकम है उसको रखा जाता है सीआर में, तो सीआर में हो जाएगा आपका कैपिटल। कैपिटल कितना है, तो यहाँ पे 3 लाख है, यहाँ से 3 लाख लिख देंगे हम लोग ना। और डीआर में क्या हो जाएगा, तो डीआर में हो जाएगा यहाँ पे कैश, अमाउंट सेम रहेगा। अब बात रहा लेजर का, तो कैश का लेजर बना हुआ रहता, बनेगा लेजर किसका, कैपिटल का। अब कैपिटल के लिए जो हम लोग अंडर ग्रुप यूज करते हैं जिसका नाम होता है कैपिटल अकाउंट, यहाँ से लिख देंगे कैपिटल अकाउंट। और इसके लिए जो पेज यूज होगा जिसका नाम रहेगा रिसिप्ट, रिसिप्ट जिसका शॉर्टकट होता है F6। चूंकि अगर आपके पास पूंजी नहीं है तो आप कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट है परचेज कर रहे हैं लैपटॉप, तो अभी हम लोग जस्ट लैपटॉप वाला देख लिए, वहां पे 30,000 था, यहाँ पे 40,000, तो ये क्वेश्चन आप लोग खुद से ट्राई करके देख लेंगे डिस्काउंट वाला कंडीशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है कि परचेज कर रहे हैं हम लोग गुड्स फ्रॉम आकाश 12,000 रुपया, गुड्स खरीद रहे हैं किससे, आकाश से। अब आकाश कौन सा अकाउंट हो गया, तो आकाश जो है यहाँ पे वो पर्सनल अकाउंट का काम करेगा। पर्सनल अकाउंट का रूल, पाने वाले को डीआर में रखना है, देने वाले को सीआर में।
तो अगर मान के चलिए आकाश यहाँ पे क्या कर रहा है, आकाश से खरीद रहे हैं तो देने का काम कर रहा है, देने वाला को सीआर में रखेंगे, और पाने वाला कौन है, तो पाने वाला यहाँ पे पार्टी का नाम नहीं, इसलिए यूज कर लेंगे हम लोग गुड्स। यहाँ पे डीआर में हो जाएगा आपका परचेज ना, जहाँ गुड्स होता है वहां पे हम लोग परचेज लिखते हैं। परचेज कितना कर रहे हैं हम लोग, 12,000 का। और यहाँ पे सीआर में क्या हो जाएगा, तो सीआर में हो जाएगा आपका आकाश, क्योंकि आकाश देने का काम कर रहा है। अमाउंट कितना, तो अमाउंट सेम रहेगा आपका। अब बात रहा लेजर का, तो लेजर में आपका परचेज का लेजर भी बनेगा और आकाश का भी बनेगा। तो पहला जो लेजर बनेगा आपका इसमें परचेज का बनेगा। परचेज, परचेज कहाँ जाता है, तो इसके लिए जो हम लोग अंडर ग्रुप यूज करते हैं वो परचेज अकाउंट का यूज करते हैं। एक बार लिस्ट जरूर देखेंगे आप लोग। और इसके लिए जो पेज यूज करेंगे परचेज वाला ही पेज यूज करेंगे, परचेज, जिसका शॉर्टकट क्या होता है F9। परचेज का शॉर्टकट क्या होता है F9। दूसरा बनेगा आकाश का, तो आकाश अगर सीआर में है तो यहाँ पे हम लोग अंडर ग्रुप यूज कर लेंगे सैंड्री क्रेडिटर का, सैंड्री क्रेडिटर। पेज वही रहेगा, पेज आपको अलग से लेने का जरूरत है। तो वहां पे देखे भी होंगे कि जो एक लिस्ट बना थे उसमें नेम ऑफ पर्सन या कंपनी का नाम आता है, तो वाउचर एंट्री के लिए लिखे थे कि ये डिपेंड करेगा ऑन क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन के ऊपर किसका एंट्री जो है किसका पेज में होगा। नेक्स्ट है सोल गुड्स टू रवि, रवि को सामान बेच रहे 18,000 में, रवि यहाँ कैसा अकाउंट हो गया, ये भी हो गया पर्सनल। पर्सनल में पाने वाले को डीआर, देने वाले को सीआर। रवि से सामान बेचेंगे, रवि पाने वाला है तो पाने वाले को डीआर, देने वाले को कहाँ रखना है सीआर में। अब बेच रहे हैं तो सीआर में तो हो जाएगा आपका यहाँ पे सेल, चूंकि गुड्स के जगह पे हम लोग सेल यूज करते हैं। अमाउंट कितना हो जाएगा 18,000। और उसके बाद हम लोग बात करें डीआर में, तो डीआर में पाने वाला कौन हो गया, रवि, रवि हो जाएगा यहाँ पे। अमाउंट सेम रहेगा। लेजर की बात करें तो पहला लेजर बनेगा सेल का, सेल कहाँ जाता है, तो इसके लिए जो हम लोग ग्रुप यूज करते हैं सेल अकाउंट यूज करते हैं अंडर ग्रुप। और पेज की बात करें तो इसके लिए हम लोग सेल वाला ही पेज लेते हैं, जिसका शॉर्टकट क्या होता है F8। एक लेजर बनेगा आपका रवि का, यहाँ से लिखेंगे रवि, डीआर में तो डीआर लिख देंगे। अब ई जो जाएगा, जैसे यहाँ सैंड्री का एडिटर था तो ये हो जाएगा सैंड्री आपका डेब्टर, सैंड्री डेब्टर का काम करेगा, सैंड्री डेब्टर का काम करेगा। पेज अलग से नहीं, इसी पेज में इसका वाउचर एंट्री हो जाएगा। आगे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 9 में क्या लिखा हुआ है, तो 9 में लिखा हुआ है पेड कर रहे हैं हम लोग रेंट एंड इलेक्ट्रिक बिल 6,000 और 3,000। तो अगर हम लोग रेंट और इलेक्ट्रिक बिल दोनों की बात करें तो ये हो जाएगा आपका नॉमिनल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, खर्च हानि को डीआर में रख लीजिए और आय लाभ को सीआर में। तो पैड करेंगे तो दोनों खर्च होगा। अब खर्च को रखना है डीआर में, तो डीआर में हो जाएगा एक बार रेंट, और फिर एक और डीआर लिखेंगे जिसमें हम लोग लिखेंगे इलेक्ट्रिक बिल। दोनों के लिए अमाउंट, इसका हो जाएगा आपका 6,000 और इसका हो जाएगा आपका 3,000। और सीआर में क्या हो जाएगा, तो सीआर में हो जाएगा आपका कैश, टोटल मिलाकर हो जाएगा आपका 9,000 रुपए। बात करें लेजर का, तो कैश का बना हुआ रहता है, रेंट और इलेक्ट्रिक बिल का बनाना है। जैसे रेंट शायद पहले में लिखे, तो जिसका एक बार लेजर बन जाता है दोबारा लेजर आपको बनाने का जरूरत नहीं है। रेंट और इलेक्ट्रिक बिल दोनों पेड कर रहे हैं, तो दोनों चला जाएगा आपका अंडर ग्रुप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। और इसके लिए भी आपको क्या करना होगा, पेमेंट करना पड़ेगा। और पेमेंट का जो शॉर्टकट होता है वो होता है F5। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 10, लिखा हुआ परचेज गुड्स फ्रॉम रिलायंस स्मार्ट। गुड्स खरीद रहे हैं कहाँ से, रिलायंस स्मार्ट से। रिलायंस स्मार्ट कौन सा अकाउंट हुआ, यह भी हो जाएगा आपका पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल, पाने वाले को डीआर में रखना है और देने वाले को सीआर में रखना है। तो अगर हम लोग रिलायंस स्मार्ट से गुड खरीदेंगे तो रिलायंस स्मार्ट हो गया देने वाला, तो सीआर में हो जाएगा आपका रिलायंस स्मार्ट ना, आरएम लिख दे रहे हैं। अमाउंट कितना है 50,000। और डीआर में क्या हो जाएगा, डीआर में गुड्स, बट गुड्स की जगह क्या यूज करेंगे हम लोग, परचेज। यहाँ से लिख देंगे हम लोग परचेज, अमाउंट सेम रहेगा 50,000, हाँ 50,000 लिखा हुआ है 50,000। अब यहाँ से बात करें लेजर का, तो लेजर पहले परचेज का बनेगा, तो यहाँ से हम लोग लेजर बना लेंगे परचेज का। परचेज जाता है कहाँ, अंडर ग्रुप परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट। और इसके लिए हम लोग कौन सा पेज यूज करेंगे, तो इसके लिए हम लोग परचेज का ही यूज करते हैं, जिसका शॉर्टकट होता है F9। फिर बनेगा आपका रिलायंस स्मार्ट का, तो रिलायंस स्मार्ट शॉर्ट में हम लोग आरएम लिख दे रहे हैं। अगर ये सीआर में है तो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे सैंड्री, सैंड्री क्रेडिटर। और वाउचर एंट्री आपका उसी पेज में हो जाएगा। आगे क्वेश्चन 2 और है,
इसको देख लेते हैं, 2 4 क्वेश्चन है ना, 2 देख लेते हैं पहले, फिर ये। फिर आगे लिखा हो परचेज कर रहे हैं फ्रिज विद कैश, फ्रिज को परचेज कर रहे हैं कैश के साथ। फ्रिज हो गया कौन सा अकाउंट, तो ये भी हो गया रियल। रियल का रूल क्या कहता है, आने वाले को डीआर में रखना है, तो डीआर में हो जाएगा आपका फ्रिज, अमाउंट 20,000 है, 20,000 रुपया लिखते हैं। और सीआर में क्या हो जाएगा, तो सीआर में हो जाएगा आपका कैश, अमाउंट सेम रहेगा। लेजर किसका बनेगा, तो लेजर बन जाएगा आपका फ्रिज का। फ्रिज कहाँ जाएगा, तो ये चला जाएगा आपका फिक्स्ड एसेट्स में। और इसके लिए पेज हम लोग कौन सा यूज करेंगे, तो खरीद रहे हैं तो क्या करना होगा, हम लोग को पेमेंट करना पड़ेगा। यहाँ से लिख देंगे हम लोग पेमेंट, जिसका शॉर्टकट क्या होता है, F5, इस तरह से। अब देखिए इसी क्वेश्चन से कोरिलेट करके ये क्वेश्चन बना हुआ है, लिखा हुआ है कि सोल्ड फ्रिज 10% डिप्रिसिएशन वैल्यू। डिप्रिसिएशन क्या होता है, तो ह्रास, मतलब जितना में आप फ्रिज लिए हैं उसमें 10% क्या कर दीजिए आप, डिस्काउंट करके बेचिए। तो यहाँ से एक तरह से हम लोग डिस्काउंट का ही होता है। तो अगर हम लोग सोल्ड करेंगे फ्रिज, फ्रिज आपका कौन सा अकाउंट, रियल। रियल का रूल, आने वाले को डीआर और जाने वाले को कहाँ लिखते हैं हम लोग, सीआर में। तो यहाँ से हो जाएगा सीआर में आपका फ्रिज। अब फ्रिज का दाम कितना है, तो फ्रिज का दाम हम लोग यहाँ से यूज कर लेंगे, 20,000 रुपए है, 20,000 लिख लेंगे। डीआर में क्या हो जाएगा, तो डीआर में होगा आपका कैश। अब कैश आपको कितना मिलेगा, तो 10% माइनस करके, तो 10% 20,000 का निकालेगा, 2,000 रुपया माइनस, मतलब कैश हो जाएगा आपका 18,000 रुपया। और फिर डीआर में क्या होगा, तो डीआर या सीआर जो होता है या डिस्काउंट जो होता है वो हमेशा कैश के साथ होता है। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग डिप वैल्यू या डिप्रेसिएशन वैल्यू भी लिख सकते हैं। कितना का हो रहा है, 2,000 रुपए। लेजर किसका बनेगा, तो फ्रिज और डिप वैल्यू का। तो पहला बनेगा आपका फ्रिज का, ऐसा बनाने का जरूरत है क्योंकि फ्रिज का बना हुआ रहता है। जिसका लेजर एक बार बन जाएगा, आपको दोबारा बनाने का जरूरत नहीं, फिक्स असेट्स में जाएगा। अब वाउचर एंट्री के लिए पेज कौन सा यूज, सोल्ड कर रहे हैं तो आप पैसा रिसिप्ट करेंगे हम लोग ना, क्रेडिट हो। तो यहाँ से हम लोग लिख लेंगे रिसिप्ट, जिसका शॉर्टकट क्या होता है, F6। फिर एक बनेगा आपका डीप वैल्यू। तो यहाँ से जो डीप वैल्यू का बनेगा, मतलब डिप्रिसिएशन वैल्यू का जो बनेगा आपका, ये कहाँ चला जाएगा, तो ये एक तरह से आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस में चला जाएगा, मतलब ये खर्च हो रहा है। डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी रख सकते हैं। वाउचर एंट्री के लिए पेज हम लोग ये यूज कर लेंगे रिसिप्ट, जिसका शॉर्टकट क्या होता है, F6। और 2 क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है परचेज कर रहे हैं हम लोग क्या चीज, लैपटॉप विद कैश 40,000। लैपटॉप फिर से परचेज कर रहे हैं हम लोग ना। लैपटॉप कौन सा अकाउंट है, रियल। रियल का रूल, आने वाले को डीआर में और जाने वाले को सीआर। तो परचेज करेंगे कौन आएगा हमारे पास, डीआर में हो जाएगा लैपटॉप। लैपटॉप का दाम कितना है, 40,000 रुपए। और हमारे पास से क्या जाएगा यहाँ से, कैश। कैश भी सेम हो जाएगा। लेयर किसका बनेगा हम लोग को, तो यहाँ से लेयर बनाना होगा लैपटॉप। लैपटॉप जाएगा कहाँ, तो ये चला जाएगा आपका फिक्स्ड एसेट्स अंडर ग्रुप। और इसके लिए हम लोग पेज यूज करेंगे, यहाँ भी आपको करना होगा पेमेंट, इसका शॉर्टकट क्या होगा आपका, F5। अब देखिए ये जो 14 नंबर क्वेश्चन है 13 से कोरिलेट, जैसे हम लोग वहां पे डिप्रिसिएशन का साथ बेचे थे, यहाँ पे अप्रिसिएशन, मतलब वृद्धि करके बेचना है। मतलब अगर 40,000 का लैपटॉप, इसमें 20% दाम बढ़ा करके बेचेंगे। तो लैपटॉप फिर से हो गया आपका रियल अकाउंट, आने वाले को डीआर में, जाने वाले को सीआर में। सेल कर रहे हैं तो सीआर में हो जाएगा आपका लैपटॉप। और अमाउंट कितना है लैपटॉप का, तो यहाँ अमाउंट आपका है 40,000। कितना है, 40,000। अब यहाँ से डीआर में क्या हो जाएगा, तो डीआर में हो जाएगा आपका कैश। कैश कितना मिलेगा, तो 20% बढ़ जाएगा। 20% बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, तो 40 का अगर हम 20% निकालें तो 4 दूना 8,000 रुपया बढ़ जाएगा, मतलब आपको पैसा मिलेगा 48,000 रुपये ना, 48,000। अब फिर उसी तरह से कैश आपका 48,000, अब सीआर में आपका 40,000 है, तो सीआर मतलब ये क्रेडिट होगा क्या, तो इसको बोलते हैं एप्रिसिएशन वैल्यू। एप्रिसिएशन वैल्यू कितना हो जा रहा है, 8,000। अब बात रहा लेजर का, तो लेजर पहला बनेगा आपका लैपटॉप का। कैश का तो बना हुआ रहता है, लैपटॉप कहाँ जाएगा, ये चला जाएगा आपका फिक्स्ड एसेट्स में। और इसके लिए पेज हम लोग कौन सा यूज करेंगे, तो अगर बेच रहे हैं तो फिर हम लोग को करना होगा रिसिप्ट। रिसिप्ट जिसका शॉर्टकट क्या होता है, F6। और फिर एक बनेगा आपका एप्रिसिएशन वैल्यू का। एप्रिसिएशन वैल्यू कहाँ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका डायरेक्ट इनकम, या इनडायरेक्ट इनकम में भी रख सकते हैं। वाउचर एंट्री के लिए पेज हम लोग यही यूज करेंगे।
तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और ये जो क्वेश्चन अभी हम लोग बना इसके लिए आप पहले आप प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आपको ज्यादा समझ में आएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।